मुअज़्ज़िज़ सामीन और काबिल एहतराम वालिदैन, जैसा कि आप जानते हैं कि जिद्दत का दौर है। किसी भी काम को मुश्किल की बजाय इसे आसान और शॉर्टकट तरीके से हल किया जाता है। इससे न सिर्फ वक्त की बचत होती है बल्कि दूर हाजिर में होने वाले हालात वाक़या से आगाही रहती है। मौजों की तपश क्या है, फकत ज़ौक़े तलब है। मौजों की तपश क्या है, फकत ज़ौक़े तलब है। पन्हा जो सरफ में है वो दौलत है अज़ादात। तो दिल थाम कर बैठें, क्योंकि द बेस्ट नॉलेज स्कूल आपको मुतारिफ करवाने जा रहा है एक ऐसा अल्लाह जिसके बारे में आपको जितना बताए उतना ही कम है। बच्चे हर मज़मून में अपनी याददाश्त को बेहतर पाएंगे और हर चीज पर ज्यादा फोकस करेंगे। मैजिकल ब्रेन मार्च। मैजिकल ब्रेन मार्च एक ऐसा अल्लाह है जिससे हमारे स्कूल के बच्चे कैलकुलेटर के बगैर ऐसे के मुश्किल सवाल भी हल करेंगे। हाज़रीन महफिल, मैजिकल ब्रेन मार्च के बारे में मज़ीद जानने के लिए हम स्टेज पर एक ऐसी ही हस्ती को बुलाने जा रहे हैं। मैं पत्थर तो नहीं हूँ कि अपने लैब न खोलूं, मैं पत्थर तो नहीं हूँ कि अपने लैब न खोलूं, अगर मुंह में जुबान है तो बता कैसे न बोलूं। काबिल एहतराम सर उस्मान साहब, प्लीज वार्मली वेलकम ऑन स्टेज। अच्छा जी, तमाम हाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं एक बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैंने इतना मुनज़्ज़म और इतना आला प्रोग्राम बहुत से स्कूलों में इन दिनों में जाना हुआ है, तो और कहीं नहीं देखा जितना माशाल्लाह ये कबीर साहब के स्कूल का और इनकी मैनेजमेंट ने जितनी मेहनत की है, इतना शानदार प्रोग्राम मैंने पहले कभी नहीं देखा। बहुत से स्कूलों में जाना हुआ है, सियालकोट, समड़ियाल, लेकिन बहुत ज़बरदस्त। इनके लिए आप सब प्लीज़ ज़रा तालियां लगा दें इनकी इंतज़ामिया के लिए। और दूसरी बात, मैंने इतने साफ सुथरे बच्चे भी कहीं नहीं देखे माशाल्लाह। हालांकि देहातों में देखा जाता है तो बच्चों के जो लिबास हैं या उनकी सफाई सुथराई पे अमूमी तौर पे माएँ उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करती क्योंकि मिट्टी का घटा बड़ा होता है लेकिन इसके बावजूद आपके बच्चे मुझे बिल्कुल शहजादे और परियां लग रहे थे और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, दिली खुशी कि इतने माशाल्लाह साफ बच्चे और इतने मुनज़्ज़म बच्चे। तो जी ये आप अपने लिए भी एक तालियां लगा लें एक दफ़ा सारी माएँ। ये बैकग्राउंड म्यूजिक ना चलाइएगा थोड़ी देर। अच्छा जी, मैं एक प्रोग्राम पाकिस्तान में मुतारफ करवा रहा हूँ। अभी तो ज़ाहिर है स्ट्रगल करनी पड़ती है कोई भी काम जब शुरू में होता है, तो वो ये है कि बच्चे कैलकुलेटर ना इस्तेमाल करें। वो लाखों हजारों करोड़ों की अमाउंट्स को बगैर कैलकुलेटर के जमा कर सके, तफरीक कर सके, ज़रब दे सके, तकसीम कर सके। तो ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में पहली दफ़ा सबसे लेके आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला जैसे कि वो बच्ची ने भी ऐलान किया है, ये कबीर साहब के स्कूल में भी आप अप्लाई होने जा रहा है। तो कबीर साहब का शुक्रिया जिन्होंने इसे एक्सेप्ट किया और अपने स्कूल में नाफिज करने के लिए कोशिश की और हमसे वादा किया, बल्कि कर रहे हैं वादा क्या किया। तो अब जी मैं आपको पहले इसका दिखाऊंगा कि क्या वाकई ये मुमकिन है कि लाखों हजारों के अमाउंट्स को बच्चे बगैर किसी कैलकुलेटर के आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दें या प्लस माइनस करके दिखा सके। तो वक्त मुख्तसर है, एक तरीका सिर्फ आपको मैं बताता हूं कि बच्चा आपको एक टेबल सुनाएगा, कोई भी आप 5 हिस्सों वाली रकम बोलें जी। कबीर साहब इधर से किसी बहन भाई से अच्छा जी, ये इसलिए है कि
अमूमन यही होता है कि बच्चों को घर से कुछ रट्टा लगवा के लाया जाता है और लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की जाती है। तो सर इसलिए कह रहे हैं कि आप खुद बताएं कि कौन सी ऐसी रकम है या कौन से ऐसे हिस्से हैं जिनका टेबल आप बच्चे से सुनना चाहेंगे, ताकि कोई भी 5 हिस्से। हाँ जी, मतलब कि मिसाल के तौर पे 85,800, 87,900 कुछ, ये सारी चीजें। और आप में से कोई भाई बताना चाहे सर को, कोई भाई आप फाइन भाई जी आ जाए सामने, इधर आ जाए, कुछ नहीं होता जी। आप कैमरे वाले भी सही इसको कवर करेंगे सारी चीजों को जी। आपने 5 हिस्सों की कोई भी रकम, ठीक है, आपने सर को लिखवा दी। 27,580। भाई ने बोला कि जी 27,580 और इसका टेबल आप सर सुनना चाहेंगे। अच्छा जी, ये मैंने टेबल लिख दिया और अब मेरा बच्चा आएगा और वो आपको ये टेबल जुबानी सुनाएगा। ना उसको पता था कि क्या टेबल पूछना किसी ने, तो इंशाल्लाह अब आप देखिएगा कि वो आएगा और आपको बगैर कैलकुलेटर के ये वाला टेबल सुनाएगा। आओ आशुम बेटा। अच्छा हाशिम बेटा, आपने 27580 का टेबल सुनाना है। किसका? 27580। ऊंची बोलना है। 27580। इधर आओ पीछे थोड़ा सा ताकि सबको नजर भी आए। चलो जी, आपने सुनाना है 27508 का टेबल। 580 क्या? ऊंची 27580। ऊंचा बोलना है इसके पास। अच्छा जी, 1000 27580। 2000 55160। देखें जी, दुरुस्त सुनाया बच्चे ने। और ऊंचा बेटा बोलो जरा। 3000 82740। ठीक है जी, बच्चे ने सही सुनाया। प्लीज तालियां भी साथ लगाएं ताकि बच्चे की हौसला अफजाई हो। अच्छा जी, 4000 110360। 10320। वेरी गुड। 5000 137900। ठीक है जी। आगे जी 6000 216540। देख लें जी, दुरुस्त है। अब जी 7000 8000 सॉरी 21 एक मिनट बेटा, 8000 नहीं
7000 193060। ठीक है जी। और अब 8000 220640। तालियां जी बच्चे के लिए। चलो बेटा आप बैठ जाओ जी। अच्छा जी, आप सब लोगों ने देखा कि ये बच्चे ने टेबल सुनाया है 27,580 का, जबकि बच्चों को अमूमी तौर पे 8, 9, 10 का टेबल नहीं आता। 11, 12, 20 तक हम स्कूलों में याद करवाते थे, तो 20 तक टेबल जो याद कर लेते थे वो बच्चे बड़े लायक गिने जाते थे। लेकिन इस बच्चे को अगर आप 5 करोड़ का भी टेबल कहते तो वो बासानी सुना सकता था। इसके लिए ये कैसे सुनाते हैं और इसका फायदा क्या है, पहले मैं आपको इसका फायदा समझाऊंगा। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि बच्चे फोकस करना सीखते हैं। हमारे दिमाग के साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इंसानी दिमाग में हर 11 सेकंड के बाद एक नई सोच आती है। यानी कि हमारे दिमाग में हर वक्त नई से नई सोच आती रहती है, चलती रहती है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज पे ज्यादा देर तक गौर नहीं कर सकते। तो बच्चे जब किताब खोल के पढ़ने बैठते हैं तो उनके साथ जो सबसे बड़ा मसला होता है वो यही होता है कि वो किताब खोलते हैं, साथ ही उन्हें कोई दोस्त याद आ जाता है, कोई ड्रामा याद आ जाता है, कोई रिश्तेदार याद आ जाता है, कोई वाकया याद आ जाता है, तो वो उनका दिमाग जो है उनके लेसन में, उनके सबक में नहीं रहता। तो जो काम उनको एक 15-20 मिनट में कर लेना चाहिए वो बच्चे 2-2 घंटे में नहीं कर सकते। तो जब बच्चे हमारा मैजिकल मैथ सीखते हैं तो उससे सबसे पहले जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि बच्चे फोकस करना सीख जाते हैं और उनका दिमाग उनके कंट्रोल में रहता है। फोकस के मुताल्लिक आपको थोड़ा सा मुख्तसर बताऊं कि इंसान हमेशा से ही अपने दिमाग को काबू करने के मुख्तलिफ तरीके आजमाता रहता है। तो पहले लोग जंगलों में चले जाते थे ताकि कम लोगों से मिले और उनके दिमाग में कम मामलात आए और वो ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग पे कंट्रोल हासिल कर सकें। आपने देखा सुना होगा हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि गारे हिरा में जाते रहे हैं 15-20 साल, तो उसकी भी वजह यह थी वो अपने ब्रेन पे, अपने दिमाग पे कंट्रोल करने के लिए जाते थे। वरना इबादत तो वो अपने घर में भी कर सकते थे, कोई उनको रोक नहीं था सकता। तो दिमाग पे कंट्रोल हासिल करना हमेशा से इंसान का मसला रहा है। तो जब बच्चे ये मैजिकल ब्रेन मैथ सीखते हैं तो इससे दिमाग पे कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है, क्योंकि अगर आपके दिमाग पे कंट्रोल नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी आपका दिमाग कहीं भटक गया तो आपको सारी अमाउंट, सारी रकम भूल जाती है। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चे फोकस करना सीख जाते हैं। दूसरा, इस प्रोग्राम में जाने का बच्चों को जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये है कि बच्चे, उनकी तस्वीरी याददाश्त बहुत बेहतर हो जाती है। बुनियादी तौर पे जो अल्लाह ने हमारा दिमाग बनाया वो तस्वीरों को याद रखने के लिए बनाया। आपने कभी देखा हो, हमें कभी भी किसी की शक्ल नहीं भूलती, जब भी भूलता है किसी का नाम ही भूलता है। तो बुनियादी तौर पे इंसान का दिमाग बना ही तस्वीरों को याद करने के लिए। आपको कोई 5 साल बाद भी मिले, अगर उसने थोड़ा सा भी पहले से मोटा हो गया हो या कमजोर हो गया हो, तो आप 5 साल बाद भी उसे सबसे पहला यही सवाल करते हैं कि तुम पहले से मोटे हो गए हो या तुम पहले से कमजोर हो गए हो। तो हमारे दिमाग की जो तस्वीरी याददाश्त है वो इतनी शानदार है कि थोड़ा सा फर्क भी वो जज कर लेती है, आसानी से उसमें इम्तियाज कर लेती है। तो बच्चे जब इस प्रोग्राम में जाते हैं तो उनकी तस्वीरी याददाश्त बड़ी बेहतर हो जाती है। अगर किसी ने डॉक्टर जाकिर नाइक को कभी इंटरनेट पे या टेलीविजन पे देखा हो तो कुरान पाक की जब भी किसी आयत का हवाला देते हैं तो साथ वो उस कुरान पाक का सफा नंबर भी बता देते हैं कि इस सफे पे ये आयत थी और ये जनाब उसका पारा नंबर था। तो उसकी वजह क्या है कि उनकी तस्वीरी याददाश्त बड़ी अच्छी है। तो इस प्रोग्राम में बच्चों के आने से उनकी तस्वीरी याददाश्त बेहतर हो जाती है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चे जो हैं वो स्मार्ट लिसनर बन जाते हैं, यानी कि वो हर चीज को गौर से सुनने के आदी हो जाते हैं। आपने देखा होगा
ये भाइयों सब के साथ ही इस तरह हादसा होता है कि इनके बेगमात या घर वाली या कोई बहन या वालदा जब शाम को कहे कि ये 4 चीजें ले आना तो अक्सर 3 भूल जाती हैं। हमेशा ये होता है कि आधी चीजें हम भूल जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हम गौर से नहीं सुनते। अगर किसी से रास्ता भी पूछें तो वो कहे ना कि तू जाके सजियों होके खबियों होना जे ते अगे एक दुकान है, ये दुकान तो जनाब फिर तुम सजे होना। तो हम कोशिश ही नहीं करते गौर से सुनने की। ये तय कर लेते हैं कि आगे जाके दोबारा पूछ लेंगे। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम गौर से सुनने के आदी नहीं होते। तो जब बच्चे इस प्रोग्राम में जाते हैं तो वो गौर से सुनने लग जाते हैं, हर बात उनकी आदत बन जाती है। इसके अलावा ये है कि बच्चे मैथ स्मार्ट हो जाते हैं, बल्कि मैथ जीनियस हो जाते हैं और वो मैथ में बेहतरीन परफॉर्म करने लगते हैं। इसके अलावा ये है कि बच्चों की जो याददाश्त है वो हर सब्जेक्ट में बेहतर हो जाती है, ना सिर्फ मैथ में बल्कि हर सब्जेक्ट में बेहतर हो जाती है। तो ये इसके मैंने आपको चंद फवायद मुख्तसर वक्त में बताए हैं। इंशाल्लाह ताला ये आपके बच्चों के स्कूल में अब अप्लाई होने जा रहा है और जैसे जैसे बच्चे इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप खुद इसका रिजल्ट देखेंगे। अपने घरों में आप देखेंगे कि आपके बच्चे बगैर कैलकुलेटर के हजारों और लाखों की जो रकूम है उनको ना सिर्फ प्लस माइनस कर लेंगे बल्कि उनको ज़रब तकसीम जो भी आप काम कहेंगे वो बगैर कैलकुलेटर के कर लिया करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा दिमाग जो है जितना इस्तेमाल करें उतना तेज होता है, उतना बेहतर होता है। लेकिन इंसान अपनी सहूलत के लिए मुख्तलिफ चीज़ें ईजाद करता रहा। तो जो ईजादात हैं उनके फ़ायदे भी बड़े हैं लेकिन उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जैसे कि जब से हमारे मुआशरे से साइकिल गया है हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखें अब जवान उम्री में लोग फौत हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि काम नहीं करते, फिजिकल खुराकें बेहतर है। तो जब तक साइकिल था, मोटरसाइकिल नहीं थे हमारे मुआशरे में, तो लोगों को हार्ट अटैक नहीं था होता, क्योंकि रोजाना जब भी कहीं आना जाना होता था तो वो साइकिल चलाते थे और उससे उनकी जो ग़िज़ा थी बेहतर हजम हो जाती थी और जो वो ताकत बनाती थी ग़िज़ा वो इस्तेमाल हो जाती थी। लेकिन अब आप देखें 40, 35, 50 साल के अक्सर लोग उनको हार्ट अटैक आ जाता है। उसकी वजह यह है कि जो सहूलतें मोटरसाइकिल और गाड़ियों ने दी हैं उसके नुकसानात भी हैं। इसी तरह कैलकुलेटर ने सहूलत बहुत दी है बच्चों को, लेकिन बच्चों को अपने दिमाग पे इन्हिसार बहुत कम हो गया और बच्चे कैलकुलेटर पे इन्हिसार करते हैं। हालांकि हमारा दिमाग जो है उसमें इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो आसानी से करोड़ों अरबों की अमाउंट्स को ना सिर्फ जमा तकसीम कर सकता है बल्कि जो भी प्रोसेस मेथड में मैथ में चाहिए होते हैं वो सारे कर सकता है। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इसका मैंने छोटा सा आपको तारफी सेशन बताया, तारफ इसका करवाया। तो इंशाल्लाह ताला अब वो दिन दूर नहीं कि जब आप खुद ही इसकी गवाही देंगे, आपके अपने बच्चे ही ये सारा कुछ आपको करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।